नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, अपना पॉइंट उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। हार्ट की हम बात कर रहे थे, हार्ट की बात करेंगे। हार्ट में जैसे पेस मेकर क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। पेस मेकर का प्रयोग क्यों करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट होता है यहाँ ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखना, और यदि आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आज अपना नया टॉपिक उससे आगे का कंटिन्यू हम करेंगे। पहले वीडियो आपको लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं करनी है, पहले वीडियो आपको देखनी है, उसके बाद पसंद आए तो लाइक और शेयर और तब करना है। और कमेंट्स तो आपको हमेशा ही करनी है। कमेंट्स यदि आप देखते हो वीडियो तो आपको कमेंट्स हमेशा करनी है। तो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। और पिछले वीडियो आपने इतने दिन अपनी वीडियो हो गई हैं, ये जितने भी नंबर का वीडियो है, ऐसे 23 24 जितने नंबर का वीडियो है तो आपने देखा होगा। यदि कंप्लीट आपने वीडियो देखी है तो बीच में हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने पॉइंट की बात करते हैं जो अपना पॉइंट है। तो आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से यदि आपको लगता है कि कहीं नॉर्मल मिलेगा नहीं तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको लगता है तो, नहीं तो शेयर तो आप ज़रूर करना। और टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी से आप लोग जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। नॉर्मल वहाँ पर अधिक ऐसा नहीं होता कि काफ़ी अधिक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वहाँ नॉर्मल से 10 क्वेश्चन होते हैं। उनका कंटेंट की और क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। और फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, कहीं भी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आज हम बात करेंगे पेस मेकर की। क्या होता है पेस मेकर? चलो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। पेस मेकर, पेस मेकर की मैं बात करूं तो पेस मेकर का प्रयोग करते कहाँ पर हैं, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। जब हमने बात की थी अपनी एक हार्ट बीट या हृदय दर की, तो वहाँ क्या होता है, हमारी ब्लड को पंप करने का कार्य हमारा कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। और हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको प्रॉब्लम को सही करने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? यह है हृदय की धड़कन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाया जाता है। अगला पॉइंट इसके बारे में, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं या फिर लगाया कहाँ पर जाता है? तो जो हमारी अभी हम अगला जो अपना पॉइंट होगा उसके हम बात करेंगे बोन यानी अस्थियों के बारे में, कंकाल तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पर हमारी एक बोन आती है जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल। तो यह है क्लेविकल, अस्थि के नीचे लगाया जाता है, अस्थि के नीचे लगाया जाता है। और क्लेविकल, और यहाँ पर अस्थि क्लेविकल की जगह कोलर बोन भी आप लिख सकते हैं। यहाँ कोलर बोन के नीचे क्या होता है, इसको लगाया जाता है। और कोलर बोन की मैं बात करूँ, कोलर बोन कहाँ होती है? जो सामने वाली एक हमारी ये बोन होती है ना, ये इसको हम बोलते हैं, जो सामने बोन है कोलर बोन बोलते हैं। और नाम क्या है इसका? क्लेविकल बोन। तो यह धड़कन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगाया जाता है। और नॉर्मल सी बात की जाए तो इसमें एक पॉइंट आता है पेस मेकर में किस बैटरी का प्रयोग करते हैं, यानी इसको प्रॉपर चालू रखने के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। पेस मेकर में लिथियम बैटरी का प्रयोग करते हैं,
करते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। नॉर्मल से हमारे पॉइंट है पेस मेकर के संबंध में। अगला पॉइंट पेस मेकर के संबंध में बात की जाए तो यह धड़कन को क्या करता है, हमारा सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। ये पॉइंट हमारे मुख्यतः होते हैं। और एस ए नोड इस तरीके के हमारे क्या नाम आते हैं धड़कन के संबंध में। एक तो नाम आता है एस ए नोड और दूसरे नाम की बात की जाए यहाँ एस ए नोड के बाद तो वहाँ नाम होता है ए बी नोड। क्या नाम होता है, ए बी नोड। यदि ये दोनों हमारे क्या होते हैं धड़कन में शामिल होते हैं, एक तो साइनोओरिकल नोड और एक होता है हमारा ए बी नोड। ये पॉइंट आप लोग पेस मेकर से संबंधित याद रख लेना। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर हमारा होता क्या है, कहते किसे हैं ब्लड प्रेशर, कितना होता है ब्लड प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या फिर कम होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड का मतलब है रक्त दाब, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की परिभाषा की नॉर्मल से बात की जाए तो रक्त के द्वारा धमनियों पर, रक्त के द्वारा धमनियों एवं सिराओं में लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब कहलाता है। और इसको हम दूसरी एक और पॉइंट यहाँ पर धमनी और सिराओं के नाम का प्रयोग ना करके एक प्रयोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रक्त वाहिकाओं में रक्त के द्वारा लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब कहलाता है। यहाँ हमारी बात ये आती है कि जो रक्त दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है या फिर अधिक होता है। तो इसको आसान सा तरीका पहचानने का क्या है कि आप मुझे नॉर्मल से एक कंडीशन बताना। जैसे हमारे पास एक बॉक्स बने हुए हैं दो, समझना इसको मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। एक में ब्लड है, प्रेशर हमारा नॉर्मल कैसा है, एक में प्रेशर हमारा लो है यानी लो प्रेशर है और एक में कैसा प्रेशर है हमारा हाई प्रेशर है। यदि ये दोनों हमारे अलग अलग बॉक्स हैं, ये भी अलग बॉक्स है और ये भी अलग बॉक्स है, इसमें हमने क्या कर दिया है एक होल कर दिया है, तो हमारी जो एयर होगी वो कहाँ जाएगी, तो आप कहेंगे जिधर हाई प्रेशर है उधर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। चाहे आंधी हो या फिर तूफान हो या फिर हवा चलती हो, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो आप मुझे बताओ जब हमारे कट लग जाता है तो हमारा ब्लड तुरंत बाहर आना शुरू हो जाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा, जो हमारी वाहिकाएं हैं उनमें कैसा होता है दाब, रक्त दाब अधिक होता है वायुमंडलीय दाब से, इसलिए वायुमंडल में हमारा ब्लड बाहर आने लगता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अभी कम की भी और उसकी भी बात करेंगे हम, जैसे कम है या फिर अधिक है, किस कंडीशन में कि ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनकी बात करेंगे हम। पर आप लोग ये समझ गए होंगे मैंने क्या समझाने की आपको कोशिश की है। रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला पॉइंट आता है रक्त दाब के संबंध में। रक्त दाब को mmHg
में मापते हैं, में मापते हैं। आपने देखा होगा एक हमारी नली होती है, पारे, एक कांच की नली होती है और उसमें पारा भरा हुआ होता है, हमारा पारा भरा हुआ होता है और उसके बाद ये बाहर नंबर लिखे होते हैं। जब ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं डॉक्टर, तो वहाँ आपने देखा होगा एक उसके पास साइड में एक बॉक्स होता है और बॉक्स को जब ओपन करता है तो एक इस तरीके से नली, उसमें नंबर लिखे होते हैं और पारा भरा हुआ होता है और आपके हाथ से यहाँ पर क्या कर लेता है, उसको लगा लेता है और पुश करता रहता है और वहाँ पर जो एयर भर जाती है उस कवर्ड में, वो दाब लगाती है बाहर से एयर और आपकी जो वेजल्स होती हैं या वाहिकाएँ होती हैं वो अंदर से अपने उस एयर वाले भाग पर क्या करती हैं, दाब लगाती हैं और इसी दाब से ही हमारा ये पारा ऊपर चढ़ जाता है और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कि इतने mm चढ़ चुका है, ये इतने mm चढ़ चुका है, इसको हम बोलते हैं mm। और ये क्या है हमारा इसके अंदर भरा हुआ, तो पारा है, Hg है, इसलिए हम बोलते हैं कि रक्त दाब को mmHg में मापते हैं। ये तो आपकी बात क्लियर हुई नहीं हुई कि क्यों प्रयोग करता है उसको और पारे का ही प्रयोग क्यों करते हैं। जो थोड़ा सा अंतर होता है ना, उसको भी बताने में सक्षम होता है हमारा पारा, इसलिए हम पारे का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है यहाँ पर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं रक्त दाब मापने के लिए, तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। रक्त दाब को स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर से किसका प्रयोग करते हैं हम? इसका प्रयोग रक्त दाब को मापने के लिए। और बात की जाए यहाँ पर जो अपने एक आता है जो हर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आला, जिसको नॉर्मल आप नाम देते हैं। उसका प्रयोग किस लिए हम करते हैं? उसका प्रयोग हम करते हैं एक हृदय धड़कन को जांचने के लिए और वह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा, जिसको हम नॉर्मल बोल देते हैं कि एक डॉक्टर के पास कान में लगाने वाले यंत्र और उसको हम टच करके देखते हैं। यहाँ पर आला भी आप सिंपल नाम वैसे उसकी भाषा में आप बोल सकते हैं। हमारी बात आती है रक्तदाब के संबंध में, स्फिग्मो मैनोमीटर से हम रक्तदाब को मापते हैं। अब हमारी नॉर्मल बात आती है, सबसे पहले रक्तदाब किसका मापा गया था या कैसे हमने बताया था, उसकी हम बात करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं बात करूँ तो सबसे पहले रक्तदाब को मापा किसने था, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर आप लोग याद रखना, सबसे पहले रक्तदाब को हेल्स ने मापा था। और किसका मापा था? तो वहाँ पर आप लोग याद रखना, घोड़ी का रक्तदाब सबसे पहले इन्होंने ही मापा था। यानी कौन है साइंटिस्ट की यदि बात की जाए तो वहाँ पर हेल्स नाम होगा। हेल्स ने सबसे पहले रक्तदाब किसका मापा था? घोड़ी का। ये आप लोग याद रख लेना। अब नॉर्मल सी बात हमारी आती है कि रक्तदाब होता कितना है, एक मानव के संबंध में बात की जाती है। तो आप लोग याद रखना, मानव का रक्तदाब, मानव के रक्तदाब के संबंध में क्या है पॉइंट हमारे पास? देखो, हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। एक को बोलते हैं हम सिस्टोल, SYSTOL। सिस्टोल को तो मैंने कल भी आपको बताया है, इसको बोलते हैं संकुचन। संकुचन का मतलब है सिकुड़ना। और दूसरा नाम हमारा आता है डाई स्टोल। इसको बोलते हैं हम फैलना।
तो ये हमारी दो कंडीशन आती हैं कि जब एक बार हमारा क्या होता है, संकुचित करता है हमारा हार्ट, तो कौन सा कितना प्रेशर होता है वहाँ पर, और जब एक बार फैलता है तो कितना प्रेशर हमारा होता है। तो नॉर्मल की कंडीशन की मैं बात करूँ, सामान्य रक्तदाब, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको सामान्य रक्तदाब, तो वहाँ आंसर होगा 120 से 80 mmHg, और उस ऊपर वाले को बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। यानी हमारे पास कंडीशन क्या है, एक तो हमारी ये रक्तदाब कैसा है, वो नॉर्मल में संकुचन के समय, और एक बार है फैलने के समय। एक बार सिकुड़ता है, यानी जब एक बार पुश करते हैं, दबाते हैं उसको, तो हम बोलते हैं सिस्टोल, और जब एक बार क्या करता है, फैलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायस्टोल हम बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन सामान्य रक्तदाब की क्या होती है, 120 से 80 होती है। अब हमारी बात आती है कि रक्तदाब बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, और रक्तदाब घट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो नॉर्मल में बात कर लेता हूँ, यहाँ पर किसकी अभी बात करूँगा, पहले आप नॉर्मल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद नोट्स आप साथ के साथ बना रहे हैं तो बेटर है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। फिर मैं बात करता हूँ किसके संबंध में, अगले पॉइंट के बारे में। तो अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो तीन हमारी देखो कंडीशन आती हैं, एक तो हमारी दो कंडीशन आती हैं जब रक्तदाब हमारा कैसा होता है, नॉर्मल यानी सामान्य, और एक हो जाता है यदि रक्तदाब हमारा, यहाँ लिखते हैं हम उसको सामान्य से रक्तदाब कम हो जाने को क्या बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान से समझना, सामान्य से रक्तदाब कम हो जाने को हाइपोटेंशन या फिर निम्न रक्तदाब कहते हैं, निम्न रक्तदाब कहते हैं। और बात हमारी आती है होता कितना है, तो यहाँ निम्न की बात आती है, तो मैक्सिमम हमारा 80 होगा और मिनिमम 60 हो जाएगा, mmHg। ये बात आप लोग याद रख लेना, mmHg को मैंने समझाया है आपको। mm का मतलब है एक नली में भरा हुआ पारा, और कितने mm अधिकतम चढ़ता है उसको हम बोलते हैं अधिकतम, यानी ऊपर वाला जो लिखा हुआ दाब है हमारा, और न्यूनतम कितना होता है 60। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, जैसे हमारी अगले कंडीशन की मैं बात करूं, यदि सामान्य से रक्तदाब बढ़ जाता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब कहते हैं, उच्च रक्तदाब कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और देखो हमारी कंडीशन कहाँ कहाँ कितना होता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान से याद रखना। 140 से 120 mmHg हमारा क्या होता है, अधिकतम, यानी रक्तदाब यदि बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब हम बात करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन बढ़ जाता है तो किस कारण से बढ़ जाता है, और यदि कम हो जाता है तो वहाँ पर किस कारण से कम हो जाता है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे कौन सी कंडीशन है हाइपोटेंशन की और कौन सी कंडीशन है हाइपरटेंशन की, इतना आप साथ के साथ लिख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं
जैसे हाइपोटेंशन है हमारे पास, निम्न रक्तदाब किस कारण से हो जाता है निम्न रक्तदाब, उसके बारे में बात करते हैं। तो निम्न रक्तदाब इसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। और अभी ऊपर हमने क्या लिखा है, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। अब हमारी हाइपोटेंशन के संबंध में पहली कंडीशन आती क्या है कि इसके हाइपोटेंशन होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण की हम बात करते हैं और फिर हम बात कर लेंगे कि यदि ये कंडीशन आ जाती है तो कौन से रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान से आप लोग समझना, पहला पॉइंट हाइपोटेंशन के संबंध में। तो पहले पॉइंट की हम बात करें तो हमारे पास है जैसे भोजन, पहली कंडीशन क्या है, भोजन तथा पानी की कमी हो जाना। पानी की कमी होने पर क्या हो जाता है हमारा, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दूसरी कंडीशन आती है यदि आप उपवास रखते हैं तो ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है। फिर क्या कंडीशन आती है, उपवास रखने पर। अगली कंडीशन आ जाती है यदि आपको नॉर्मल जैसे टीबी रोग, इस तरीके के रोग हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, टीबी रोग होने पर ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है हमारा, कम हो जाता है टीबी रोग की कंडीशन में। अगला एक नाम आता है यहाँ पर एडिशन रोग की हम बात करेंगे आगे जब लास्ट में हम पढ़ेंगे। एक तो जन्मजात रोग हैं और एक हमारे संचारी रोग होते हैं नॉर्मल से, जैसे बैक्टीरिया वायरस से फैलने वाले रोग, और एक हैं जो जन्मजात चलते हुए रोग आते हैं, उनके हम बात करेंगे। तो एडिशन रोग क्या बोलते हैं इसको, आगे हम समझेंगे। तो ये आप स्थिति समझ लेना, हमारे पास मुख्यतः चार स्थिति के कारण हमारा क्या होता है, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है। अब हाइपोटेंशन हो गया है नॉर्मल, उसके बाद हमारी क्या इफेक्ट होगा या क्या प्रभाव होगा, यानी रोग हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला रोग की मैं बात करूं तो हमारी सबसे पहला या कमी से रोग है दृष्टि शक्ति। यहाँ पर लिखना आप लोग, कमी से रोग कौन से होते हैं। तो कमी से रोग में पहला आप लोग याद रखना ये होता है दृष्टि शक्ति कमजोर होना। इसको साफ कर देते हैं हम, दृष्टि शक्ति क्या हो जाती है हमारी, कमजोर हो जाती है। ये पॉइंट आप याद, दृष्टि शक्ति कमजोर हो जाना। अगला पॉइंट आता है इसके संबंध में, जो त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो क्या है, त्वचा पीली हो जाती है। और अगले कंडीशन की बात करूं तो पसीना आना शुरू हो जाता है। पसीना आ जाता है। ये हमारे किस्से हैं नॉर्मल, हमारे बात आती है किसके संबंध में कि क्या हो जाना हमारा, पसीना आ जाना। और शरीर कैसा हो जाता है हमारा, पसीना आ जाता है और शरीर यहां लिखते हैं उस पॉइंट को, शरीर का ठंडा पड़ जाना। शरीर का ठंडा पड़ जाना, ये किसके संबंध में पॉइंट आते हैं हमारे। और एक अगला और ठीक पॉइंट होता है, जो मूत्र होता है उसकी मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये होता किसके कारण था, देखो जैसे पानी की कमी, तो यहाँ पर भी क्या होता है, मूत्र का कम स्रावण, यानी मूत्र हमारा कम निकलता है
जब हमारी एक कंडीशन कौन सी हो जाती है, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है। इस तरीके से आप लोग याद रख लेना। ये हमारे किसके संबंध में पॉइंट है, हाइपोटेंशन के। एक पॉइंट लास्ट याद रखना चाहो तो इसमें होती है शरीर में ऐंठन हो जाती है, ऐंठन होने लगती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब हमारी बात हम किसके संबंध में करते हैं, अब ब्लड प्रेशर हाई के कंडीशन में हम करते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन हमारी आ सकती हैं। ये पॉइंट आप याद रखना। देखो अब बोलते हैं हम किसके संबंध में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन ये कब कौन सी कंडीशन में होती है, ये उच्च रक्तदाब की कंडीशन में होती है, हाइपरटेंशन की कंडीशन। तो सबसे पहली बात की जाती है तो हाइपरटेंशन होता क्यों है या रक्तदाब अधिक क्यों हो जाता है। तो ये मुख्य पॉइंट आप याद रखना। पहला है अधिक भोजन ग्रहण करने से, अधिक भोजन ग्रहण करने से और दूसरा पॉइंट आता है अत्यधिक नमक का सेवन करने से नॉर्मल कोई भी हम बीच में एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, ध्यान से तो हम प्रॉपर पॉइंट पे ही बात करते रहते हैं। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि वापस बीच में रिवाइज या इस तरीके से कुछ होगा, तो हम एक सीक्वेंस वे में चलते रहते हैं, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखा करो। अब हमारी बात आती है अत्यधिक नमक सेवन करने से, और क्या कारण हो सकते हैं हमारे, और कारण हो सकते हैं भय से, दुख ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है हमारा, भय के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दुख के कारण भी क्या हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। अगला यदि बात की जाए इसके संबंध में, तो अगला पॉइंट हमारा होता है जब हम कोई ब्लड प्रेशर अधिक होने की कंडीशन में और क्या हो जाता है, जैसे मदिरा पान ग्रहण करने से, क्या है हमारा, मदिरा पान ग्रहण करने से, मदिरा पान करने से हम ब्लड प्रेशर जब ड्रिंक कर लेते हैं तो आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर तुरंत हाई हो जाता है। उस समय मोस्टली सही बोलने की कोशिश करते हैं लोग जो ड्रिंक करते हैं ना, आप ऐसा मत करना कभी आप भी करने लग जाओ। मदिरा पान करने से क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन की कंडीशन आ जाती है। अब हमारे एक बढ़िया पॉइंट आता है महिलाओं के संबंध में। एक यहाँ पर आप याद रखना, जो गर्भ निरोधक गोलियों का अत्यधिक सेवन करने से रक्तदाब बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है, रक्तदाब हमारा बढ़ जाता है। किसके संबंध में, गर्भ निरोधक गोलियों का यदि अधिक प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है, हमारी रक्तदाब बढ़ जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब बात हमारी आती है कि जो हमारा ये है गर्भ निरोधक गोलियों का अत्यधिक प्रयोग करने से रक्तदाब हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बात आती है इसके संबंध में कि हमारी कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं। तो कमी से रोग
कमी से रोग की कंडीशन की बात की जाए तो क्या कमी से रोग होते हैं? पहला, जो हमारी वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं फटने का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाएं फटने का खतरा बढ़ जाता है और इससे रक्तस्राव की स्थिति बढ़ जाती है। यानी इंटरनल, आंतरिक रक्तस्राव, इससे, यहां लिखना है, इससे आंतरिक रक्तस्राव की स्थिति बढ़ जाती है। और यहीं से हमारा पॉइंट आता है मुख्य, इसको भी आप लोग याद रख लेना कि जो हमारी, आपने देखा होगा हार्ट अटैक आने की कंडीशन कहाँ पर बढ़ जाती है? तो हृदय आघात की स्थिति बढ़ जाती है। ये किसके संबंध में पॉइंट है? हमारे हाइपरटेंशन के, यदि उच्च रक्तचाप हो जाए तो। ये वाले पॉइंट हमारे मुख्यतः होते हैं, इनको आप लोग याद रखना और एग्जाम में क्या पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान से इनको कर सकते हो आसानी से। कितना होता है नॉर्मल, कितना होता है, बढ़ जाए तो क्या कहेंगे, घट जाए तो क्या कहेंगे, कौन सी कंडीशन में घटता है या बढ़ता है, उन सभी के बारे में हमने बात की है। कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट्स करना और शेयर कर देना यदि आपको लगता है कि मैंने सही और सिस्टमेटिक वे से पढ़ाने की आपको कोशिश की है। और कमेंट्स तो आप हमेशा किया करो और वीडियो आपको लास्ट तक देखना ज़रूरी है। यदि आपको सीखने की, और पहले बार आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना ही होगा, तो ही आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, उसके हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और शेयर आप लोग करना। थैंक यू।